नमस्कार और स्वागत है हमारे आज के सत्र में। आज हम गोता लगा रहे हैं एचपी प्रिंटर टेक्नोलॉजी की दुनिया में। मतलब काफ़ी सारे तकनीकी शब्द हैं ना, तो हमारे पास कुछ स्रोत हैं और आज का मिशन है इन शब्दों को समझना। ये तकनीकें क्या हैं, कैसे चलती हैं और इनका क्या मतलब है प्रिंटिंग की दुनिया के लिए। हमारे पास एचपी की तकनीकों की एक पूरी लिस्ट है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिक्योरिटी, यहाँ तक कि पर्यावरण से जुड़ी पहले भी। तो चलिए शुरू करते हैं। इन्हें समझने के लिए हमने इन्हें कुछ हिस्सों में बांटा है, जैसे प्रिंट करने के तरीके, कनेक्टिविटी, सुरक्षा और सस्टेनेबिलिटी। हाँ, इससे थोड़ा आसान रहेगा समझना। तो सबसे पहले बात करते हैं एकदम बेसिक चीज की, प्रिंटिंग मेथड्स। लेजर और इंकजेट, ये तो सबने सुना है। इनमें मुख्य अंतर क्या है? मतलब किसके लिए कौन सा ठीक है? बिल्कुल। देखिए, लेजर प्रिंटिंग जो है उसमें टोनर पाउडर इस्तेमाल होता है और गर्मी से उसे कागज पे फिक्स किया जाता है। ये ना तेज होती है और अगर आपको बहुत सारे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स निकालने हैं तो बढ़िया है। प्रिंट भी टिकाऊ होता है। अच्छा, टेक्स्ट के लिए लेजर। हाँ, और दूसरी तरफ है थर्मल इंकजेट। इसमें जैसा नाम से पता चलता है, थर्मल यानी गर्मी का इस्तेमाल होता है। ये स्याही की बहुत छोटी छोटी बूंदों को सटीकता से कागज पर डालती है, तो रंगीन तस्वीरों, ग्राफिक्स के लिए ये ज्यादा अच्छी मानी जाती है। समझ गया। लेकिन स्रोतों में कुछ और भी नाम थे, जैसे पेज वाइड। ये क्या चीज है? ये थोड़ा अलग लग रहा है। हाँ, पेज वाइड टेक्नोलॉजी, ये काफी दिलचस्प है। इसमें क्या होता है कि प्रिंट हेड मूव नहीं करता, वो स्थिर रहता है और पूरे पेज की चौड़ाई को एक साथ कवर करता है। पूरे पेज की चौड़ाई को? हाँ, एक बार में? हाँ बिल्कुल। तो इसका फायदा ये है कि आपको इंकजेट वाली कलर क्वालिटी और कम लागत मिलती है, लेकिन स्पीड मिलती है लेजर प्रिंटर जैसी तेज। अरे वाह, मतलब दोनों का बेस्ट, इंकजेट का रंग और लेजर की रफ्तार। कुछ वैसा ही समझ लीजिए। ऑफिस वगैरह के लिए ये काफी अच्छी हो सकती है, जहां रफ्तार और रंग दोनों चाहिए। और अगर किसी को बड़े प्रिंट चाहिए हो, पोस्टर या वैसे कुछ? हाँ, उसके लिए भी है। एचपी की लेटेक्स टेक्नोलॉजी है। इसमें पानी आधारित स्याही इस्तेमाल होती है, तो ये बड़े फॉर्मेट जैसे साइनेज या वॉल कवरिंग के लिए बढ़िया है और पर्यावरण के लिए भी बेहतर है, और प्रिंट तुरंत सूख भी जाते हैं। हाँ। और एक डिजाइन जेट सीरीज भी है, वो वाइड फॉर्मेट प्रिंटिंग के लिए है, जैसे आर्किटेक्ट्स या इंजीनियर्स कैट ड्राइंग बनाते हैं या मैप्स, पोस्टर। उसके लिए? हाँ। अच्छा, ठीक है। तो ये तो हो गए प्रिंट करने के तरीके। अब आते हैं कनेक्टिविटी पर। आजकल तो सब कुछ वायरलेस हो गया है, प्रिंट करना भी बहुत आसान हो गया है, कहीं से भी, है ना? बिल्कुल। कनेक्टिविटी के ऑप्शंस तो अब बहुत सारे हैं। वाईफाई तो है ही स्टैंडर्ड, फिर वाईफाई डायरेक्ट है। इसमें आपको राउटर की जरूरत नहीं, आप सीधा अपने फोन या लैपटॉप से प्रिंटर को जोड़ सकते हैं। अच्छा, बिना राउटर के। हाँ। फिर ब्लूटूथ है, छोटी दूरी के लिए। ऑफिस नेटवर्क के लिए ईथरनेट पोर्ट होता है, वायर्ड कनेक्शन। यूएसबी तो है ही, कंप्यूटर से डायरेक्ट जोड़ने के लिए। और एक एनएफसी भी है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। एनएफसी, फोन वाला? हाँ, वही। अगर आपका फोन और प्रिंटर दोनों एनएफसी वाले हैं, तो बस फोन को प्रिंटर पर टैप करो और प्रिंट हो जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही आसान है। और ये क्लाउड प्रिंटिंग का क्या फंडा है? क्या मैं सच में घर बैठे ऑफिस का प्रिंट दे सकता हूँ? बिल्कुल दे सकते हैं। क्लाउड प्रिंटिंग यही करती है, एचपी स्मार्ट ऐप या एचपी प्लस जैसी सर्विसेज के जरिए। अच्छा। बस आपका प्रिंटर इंटरनेट से जुड़ा होना चाहिए। आप दुनिया में कहीं भी हो, अपना डॉक्यूमेंट या फोटो प्रिंट के लिए भेज सकते हैं। अच्छा। एक ई प्रिंट भी होता था, शायद अभी भी है। उसमें प्रिंटर का एक यूनिक ईमेल एड्रेस होता है, आप बस उस ईमेल पर फाइल भेज दो, वो प्रिंट हो जाती है। और एचपी स्मार्ट ऐप में प्रिंट एनीवेयर का फीचर भी यही काम करता है। मतलब वाकई कहीं से भी प्रिंट। एप्पल वालों के लिए हेयर प्रिंट का भी जिक्र था, वो क्या अलग है? हाँ, एयर प्रिंट, वो एप्पल का अपना सिस्टम है। अगर आपके पास आईफोन, आईपैड या मैक है और प्रिंटर एयर प्रिंट सपोर्ट करता है, तो आपको कोई अलग से ड्राइवर या ऐप नहीं चाहिए। बस प्रिंट मेन्यू से प्रिंटर चुनो और प्रिंट दे दो। इस्तेमाल में आसानी के लिए है ये। और इस्तेमाल में आसानी की बात करें तो ये ऑटो ड्यूप्लेक्स और एडीएफ क्या है? ये भी काफी सुनने में आते हैं। हाँ, ये दोनों बहुत काम के फीचर्स हैं। ऑटो ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग मतलब प्रिंटर खुद ही कागज के दोनों तरफ प्रिंट कर सकता है, आपको पन्ना पलटने की जरूरत नहीं। अच्छा, तो इससे कागज बचता है? कागज भी बचता है और डॉक्यूमेंट थोड़ा प्रोफेशनल भी लगता है। और एडीएफ है ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर। अगर आपको कई सारे पन्ने स्कैन या कॉपी करने हैं, तो एक एक करके रखने की जरूरत नहीं, बस सारे पन्ने एडीएफ ट्रे में डाल दो। हाँ, वो ऊपर एक ट्रे होती है। बिल्कुल, वो खुद ही एक एक करके पन्ने लेता जाता है
और अगर ड्यूप्लेक्स स्कैनिंग वाला ADF है तो वो एक ही बार में पन्ने के दोनों साइड स्कैन कर लेता है। इससे टाइम बहुत बचता है। सही बात है, ये तो ऑफिस के लिए बहुत जरूरी होंगे। एक बॉर्डरलेस प्रिंटिंग भी लिखा था, बिना बॉर्डर के फोटो। हाँ, बॉर्डरलेस प्रिंटिंग मतलब कागज के किनारे तक प्रिंट होता है, कोई सफेद हाशिया नहीं छूटता। फोटो या मार्केटिंग ब्रोशर वगैरह के लिए अच्छा लगता है। चलिए अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर, स्याही और टोनर। ये खत्म होना हमेशा ही सिरदर्द होता है एन मौके पर। HP इसके लिए क्या करता है? हाँ, ये तो है। तो इसके लिए HP ने कुछ सेवाएं शुरू की हैं, जैसे इंस्टेंट इंक। ये एक सब्सक्रिप्शन सर्विस है। सब्सक्रिप्शन स्याही के लिए? हाँ, आपका प्रिंटर इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है और खुद ही मॉनिटर करता है कि स्याही या टोनर कितना बचा है, और खत्म होने से पहले ही वो HP को बता देता है। फिर नई कार्ट्रिज अपने आप आपके घर पहुंच जाती है। अरे, मतलब खत्म होने की टेंशन ही नहीं। बिल्कुल। और कई बार ये अलग से कार्ट्रिज खरीदने से सस्ता भी पड़ता है, अगर आप ठीक ठाक प्रिंट करते हैं तो। एक इजी इंक डिलीवरी सर्विस भी है, वो भी कुछ ऐसी ही है, ऑटोमेटिक डिलीवरी पर आधारित। आजकल वो टैंक वाले प्रिंटर भी बहुत दिख रहे हैं, स्मार्ट टैंक, लेजर जेट टैंक। ये क्या है? हाँ, ये कार्ट्रिज वाले सिस्टम से अलग है। HP स्मार्ट टैंक जो है वो इंक जेट प्रिंटर है। उसमें छोटी कार्ट्रिज की जगह बड़ी स्याही की टंकी होती है प्रिंटर के अंदर ही, और आप उसे स्याही की बोतलों से खुद भर सकते हैं। अच्छा, मतलब कार्ट्रिज खरीदने का झंझट नहीं, बस बोतल से स्याही डालो। हाँ, और इसका सबसे बड़ा फायदा है पर पेज कॉस्ट, वो बहुत कम हो जाती है। जिन्हें बहुत ज्यादा प्रिंट करना होता है घर पर या छोटे ऑफिस में, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। और इसी तरह HP लेजर जेट टैंक है, वो लेजर प्रिंटर है जिसमें टोनर टैंक होता है जिसे आप खुद रीफिल कर सकते हैं। उसके लिए टोनर रीलोड किट आती है। ये तो काफी किफायती लग रहा है। अच्छा, स्रोतों में ओरिजिनल HP कार्ट्रिज पर काफी जोर दिया गया था, क्यों? क्या फर्क पड़ता है? देखिए, HP का कहना है कि उनके ओरिजिनल कार्ट्रिज खास तौर पर उनके प्रिंटर के साथ बेस्ट काम करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। मतलब उनसे अच्छी क्वालिटी, विश्वसनीयता मिलती है। उनमें चिप भी होती है, इंटेलिजेंट कार्ट्रिज चिप। ये स्याही या टोनर का लेवल तो बताती ही है, प्रिंटर को ऑप्टिमाइज करने में भी मदद करती है। लेजर जेट के लिए एक जेट इंटेलिजेंस तकनीक का भी जिक्र है। वो कहते हैं कि इससे ज्यादा पेज निकलते हैं, स्पीड बढ़ती है और बिजली कम लगती है। और एक इंक एडवांटेज भी है, वो शायद कम कीमत वाले ओरिजिनल इंकजेट कार्ट्रिज के लिए है, जिससे प्रिंटिंग सस्ती पड़े। ठीक है। एक टर्म और था, डायनामिक सिक्योरिटी। इसका क्या मतलब है? डायनामिक सिक्योरिटी, हाँ, ये HP प्रिंटर के फर्मवेयर का हिस्सा है। असल में इसका मकसद ये है कि प्रिंटर सिर्फ उन्हीं कार्ट्रिज के साथ काम करें जिनमें ओरिजिनल HP की चिप लगी हो। अच्छा, मतलब अगर कोई और चिप वाली कार्ट्रिज लगाई तो हो सकता है वो काम न करे। HP का तर्क है कि ये प्रिंट क्वालिटी, प्रिंटर की सुरक्षा और उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बचाने के लिए है। पर हाँ, इसका मतलब है कि थर्ड पार्टी या रीफिल्ड कार्ट्रिज जिनमें ओरिजिनल चिप नहीं है, वो शायद ना चले। ये जानना जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं सुरक्षा की, प्रिंटर सिक्योरिटी। सच कहूं तो मैंने इस पर ज्यादा कभी सोचा नहीं। क्या ये इतना जरूरी है? ये बहुत जरूरी है, खासकर आजकल। सोचिए, प्रिंटर भी तो नेटवर्क से जुड़ा एक डिवाइस है। वो भी हैक हो सकता है, उससे संवेदनशील जानकारी लीक हो सकती है, या हैकर आपके नेटवर्क में घुस सकता है प्रिंटर के जरिए। अरे बाप रे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ, तो HP इसके लिए कई लेयर की सिक्योरिटी देता है, जैसे बायोस विद HP श्योर स्टार्ट। बायोस कंप्यूटर का सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर होता है। अगर उस पर हमला हो तो श्योर स्टार्ट उसे पहचानकर खुद ही ठीक कर लेता है, एक सेफ कॉपी से। अच्छा, सेल्फ हीलिंग। हाँ, कुछ वैसा ही। फिर है सिक्योर बूट। ये पक्का करता है कि जब प्रिंटर ऑन हो तो सिर्फ असली और बिना छेड़छाड़ वाला फर्मवेयर ही लोड हो। और रन टाइम इंट्रूजन डिटेक्शन, ये प्रिंटर जब चल रहा होता है तब उसकी मेमोरी पर नजर रखता है। कोई गड़बड़ दिखे, कोई मैलवेयर, तो अलर्ट करता है। बाप रे, इतनी सारी चीजें। हाँ, डिवाइस को सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है, ये तो हुई डिवाइस की सुरक्षा, लेकिन जो हम प्रिंट कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स, उनकी प्राइवेसी, उसके लिए भी उपाय हैं। प्राइवेट प्रिंट या पिन प्रिंटिंग। आप प्रिंट कमांड भेजते हैं, पर प्रिंट तब तक नहीं निकलता जब तक आप प्रिंटर पर जाकर अपना पिन कोड नहीं डालते। अच्छा, मतलब मेरा प्रिंट कोई और नहीं उठा सकता? बिल्कुल, गोपनीय दस्तावेजों के लिए ये बहुत अच्छा है। फिर नेटवर्क ऑथेंटिकेशन है, मतलब प्रिंट करने से पहले यूजर को लॉगिन करना पड़ेगा, अपनी पहचान बतानी पड़ेगी। और बड़े एंटरप्राइज प्रिंटर में एक TPM चिप भी होती है,
ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल। ये एक खास हार्डवेयर चिप है जो एन्क्रिप्शन कीज वगैरह को सुरक्षित रखती है। और एक नाम और था, वुल्फ सिक्योरिटी। ये क्या है, कोई जानवर? नहीं, वुल्फ सिक्योरिटी फॉर प्रिंट ये HP की सिक्योरिटी सर्विसेज का ब्रांड नेम है। ये कोई एक तकनीक नहीं बल्कि इन सब सुरक्षा फीचर्स जैसे शो स्टार्ट, रन टाइम डिटेक्शन वगैरह का एक पूरा पैकेज है। इसका मकसद है डिवाइस, डेटा, डॉक्यूमेंट्स सबको एंड टू एंड सुरक्षा देना, एक तरह से प्रिंटर का सुरक्षा कवच। समझ गया। ओके, अब आते हैं मैनेजमेंट और एफिशिएंसी पर। किसी बड़ी कंपनी में बहुत सारे प्रिंटर होते होंगे, उन्हें मैनेज करना IT वालों के लिए तो सिरदर्द होता होगा। हाँ, बिल्कुल होता है। तो इसके लिए HP के पास टूल्स हैं, जैसे HP वेबजेट एडमिन। ये एक सॉफ्टवेयर है जिससे IT एडमिन एक ही जगह से नेटवर्क के सारे HP प्रिंटर को मॉनिटर कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उनमें आई प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं। अच्छा, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट। हाँ, और हर प्रिंटर का अपना एक एम्बेडेड वेब सर्वर EWS भी होता है। आप बस प्रिंटर का IP एड्रेस ब्राउजर में डालें तो एक वेब पेज खुल जाता है जहां से आप उस अकेले प्रिंटर की सेटिंग बदल सकते हैं। ड्राइवरों की समस्या कम करने के लिए यूनिवर्सल प्रिंट ड्राइवर UPD है, एक ही ड्राइवर जो कई HP मॉडल्स पर काम करता है। हाँ, ये तो IT वालों के लिए बहुत मददगार होगा, अलग अलग ड्राइवर नहीं डालने पड़ेंगे। सही कहा। और बड़ी कंपनियों के लिए मैनेज्ड प्रिंट सर्विसेज MPS भी होती हैं, जहां HP या उनके पार्टनर पूरा प्रिंटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करते हैं। एफिशिएंसी में बिजली बचाना भी आता है, उसके लिए क्या है? हाँ, ऊर्जा दक्षता जरूरी है। ऑटो ऑन, ऑटो ऑफ टेक्नोलॉजी काफी आम है। जब प्रिंटर इस्तेमाल में ना हो तो वो खुद ही स्लीप मोड में चला जाता है या बंद हो जाता है। और प्रिंट आने पर अपने आप ऑन हो जाता है। इससे बिजली बचती है। और जिन प्रिंटर पर एनर्जी स्टार का लेबल होता है वो एनर्जी एफिशिएंसी के कड़े मानकों को पूरा करते हैं। ठीक है। और आखिर में बात करते हैं क्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी की। प्रिंट की क्वालिटी अच्छी कैसे रखी जाती है? प्रिंट की शार्पनेस DPI में मापी जाती है, डॉट्स प्रति इंच। ज्यादा DPI मतलब ज्यादा डिटेल। लेजर जेट में फास्ट रेज नाम की तकनीक होती है जो रेजोल्यूशन को बेहतर करके टेक्स्ट और ग्राफिक्स को शार्प बनाती है। एक कलर लॉक टेक्नोलॉजी है, ये असल में कागज से जुड़ी है। कलर लॉक वाले कागज पर HP स्याही इस्तेमाल करने से रंग ज्यादा वाइब्रेंट और काले रंग ज्यादा गहरे आते हैं। स्याही फैलती भी कम है। अच्छा, कागज भी मैटर करता है। हाँ, ब्लीड कंट्रोल भी स्याही को फैलने से रोकता है, जिससे अक्षर साफ दिखें। और प्रोफेशनल कामों के लिए पोस्टस्क्रिप्ट और PCL जैसी प्रिंटर लैंग्वेजेस का सपोर्ट जरूरी होता है ताकि स्क्रीन पर जैसा दिखे वैसा ही प्रिंट हो। और पर्यावरण, सस्टेनेबिलिटी, आजकल ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बताते हैं, उनकी ग्रीन प्रिंटिंग पहल है। इसमें ऊर्जा बचाने वाले डिजाइन और रिसाइकिल की हुई सामग्री का इस्तेमाल शामिल है। कार्ट्रिज रिसाइकलिंग के लिए उनका HP प्लैनेट पार्टनर्स प्रोग्राम है। आप इस्तेमाल की हुई ओरिजिनल कार्ट्रिज वापस भेज सकते हैं, वो रिसाइकिल हो जाती हैं। ये तो अच्छी बात है। हाँ, और वो खुद भी रिसाइकिल की हुई कार्ट्रिज बनाते हैं जिनमें कहते हैं कि 75% से ज्यादा रिसाइकिल प्लास्टिक होता है। और सस्टेनेबल इम्पैक्ट उनकी पूरी कंपनी की रणनीति है जिसमें पर्यावरण और समाज पर अच्छा प्रभाव डालने की कोशिश शामिल है। तो इन सब तकनीकों को जानने के बाद सार क्या निकलता है? लगता है प्रिंटिंग अब सिर्फ कागज पर स्याही या टोनर डालना नहीं रहा, बहुत कुछ है इसमें। बिल्कुल सही कहा। आज हमने देखा कि HP की टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी, सुरक्षा, मैनेजमेंट, एफिशिएंसी और स्थिरता, इन सब पर कितना फोकस करती है। चाहे वो पेज वाइट जैसी नई प्रिंटिंग विधि हो या इंस्टेंट इंक जैसी सुविधा या श्योर स्टार्ट जैसी सिक्योरिटी, लक्ष्य यही है कि प्रिंटिंग का अनुभव आसान, सुरक्षित और बेहतर बने। और दिलचस्प बात यह है कि ये सब तकनीकें मिलकर एक पूरा इकोसिस्टम बनाती हैं, घर से लेकर बड़े ऑफिस तक के लिए। वाकई आज की बातचीत से यह तो साफ है कि प्रिंटर तकनीक कहां से कहां पहुंच गई है। सिर्फ स्पीड और क्वालिटी नहीं, बल्कि हमारे डिजिटल जीवन से कैसे जुड़ती है, डेटा कैसे सुरक्षित रखती है और पर्यावरण का भी ध्यान रखती है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। हाँ, और ये लगातार बदल भी रही है। जैसे फ्यूचर स्मार्ट फर्मवेयर है एंटरप्राइज प्रिंटर के लिए, इससे हार्डवेयर बदले बिना ही फर्मवेयर अपडेट के जरिए नई सुविधाएं और सिक्योरिटी पैच मिलते रहते हैं। मतलब प्रिंटर फ्यूचर प्रूफ रहता है कुछ हद तक। दिलचस्प। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे दुनिया कनेक्टेड हो रही है, सुरक्षा चिंताएं बढ़ रही हैं,
तो प्रिंटिंग में सुविधा और सुरक्षा के बीच सही संतुलन क्या है? क्या कभी ऐसा होगा कि प्रिंटिंग पूरी तरह क्लाउड पर हो और फिजिकल प्रिंटर की जरूरत ही ना रहे? सोचने वाली बात है। खैर, एचपी प्रिंटर तकनीक की इस खोज में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक सीखते रहिए।